अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज अब्दुल्ला को यूनिफ़ॉर्म में नहीं जाना था, आज उनका कुछ करैक्टर डे था, तो वो बैटमैन बन के गए हैं। और ये बैटमैन का ड्रेस मेरे बड़े बेटे का रखा हुआ था, वो भी स्कूल के लिए ही लिया था, तो वो काम आ गया, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक़्त मैं कौन-सा ड्रेस अरेंज करूँ इनके लिए। मैंने सोचा छुट्टी से तो बेहतर है कि यही पहना के भेज दिया जाए। बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। आज मैंने सोचा था दाल-चावल बनाऊँगी और थोड़ा-सा कढ़ाई गोश्त रखा हुआ था वो हस्बैंड को दे दूँगी। फिर मैंने यहाँ अपने लिए ये ड्रिंक बनाई, ग्रेप फ्रूट का जूस निकाला, उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाया, थोड़ा-सा लेमन मिलाया और काला नमक मिलाया और मैं अपने रूम में ले आई। मैं ग्रेप फ्रूट के जूस में हमेशा थोड़ा पानी ज़रूर मिलाती हूँ, मुझसे इतना खट्टा नहीं पिया जाता। और ये मैंने कुछ दिन पहले मखाने मँगवा के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको थोड़ा-सा रोस्ट कर लूँ, हल्का-सा। तो मैंने पैन में ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल डाला थोड़ा-सा और ये मखाने डाल दिए और इनको थोड़ी देर बिल्कुल स्लो आँच पे हल्का-हल्का चम्मच चलाते रहना है, जब तक इनमें से खुशबू ना आने लगे और इनका थोड़ा-थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए। ये मैंने अपने लिए मँगवाए थे एज़ अ स्नैक यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह अच्छे लगते हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे चिप्स हों, इतने क्रिस्पी हो जाते हैं, कुरकुरे। मखाने तो वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, लोग इसकी खीर भी बनाते हैं और तरह-तरह से इसको यूज़ करते हैं। इसके तो आप बेनिफिट्स यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैंने पहले देखे हैं, 3-4 प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पे इसके देखे, फिर उसके बाद मैंने ये मँगवाए और मैंने सोचा कभी दिल होता है, क्रेविंग होती है कि कुछ खाने का दिल चाहता है, तो ये स्नैक के तौर पे मुझे बहुत पसंद है और मैं तो जब चना चाट बनाऊँ या फ्रूट चाट बनाऊँ, तो उसके ऊपर भी थोड़े से तोड़ के ही डाल लेती हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे आप इसके ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के खाएँ, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे तो ये फ़ेवरेट हैं। उन चीज़ों से बहुत बेहतर हैं जब क्रेविंग हो और हम दूसरी चीज़ें उल्टी-सीधी खाते हैं, तो उस लिहाज़ से ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ मेरे दाल और चावल दोनों तैयार हो गए थे, तो मैंने सोचा दाल में थोड़ा तड़का-शड़का मार दूँ, छन-छना छन-छन वाला, ताकि दाल मज़ेदार सी हो जाए। और जी, ये मेरा एक पार्सल आ गया था, दराज़ से मैंने ये ऑर्डर किया था और ये आज मुझे रिसीव हो गया था। ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, छोटा-सा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं से टूटा-फूटा भी नहीं है, पैकिंग-शैकिंग अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा। बाद में मैं इसको सेट करके आपको दिखाऊँगी। ये मैंने इसलिए मँगवाया कि थोड़ा बहुत मेकअप जो सामने रखना हो, वो ड्रेसिंग पे रख दूँ। और ये हमारा है दूसरा पार्सल। ये मैंने म और मेरी नंद की बेटियों ने मिलके कुछ चीज़ें मँगवाई थीं। और ये है फेस वॉश, सबने अपनी स्किन के हिसाब से मँगवाए थे, इसमें से मेरा भी है और उन लोगों के भी हैं। और ये हमने इंस्टा पे पेज है बी&बी डर्मा के नाम से, वहाँ से हम लोग चीज़ें मँगवाते हैं और ये हमने फर्स्ट टाइम नहीं मँगवाया, पहले भी मँगवाते रहे हैं। लेकिन आजकल सेल का सीज़न चला हुआ है, तो हर तरफ सेल, सेल, सेल लगी हुई है, चाहे वो कुछ भी हो, दराज़ हो, इंस्टा हो, फ़ेसबुक हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ें हमने वहाँ से मँगवाई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है दूसरा पार्सल। ये लाइटर, बॉडी स्प्रे, ये पर्स वग़ैरह जो आप देख रहे हैं, ये एक यूट्यूब का पेज है, वहाँ से हम चीज़ें मँगवाते हैं। वो लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, हमें जो चीज़ें पसंद आती हैं उनके हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे बुक करवाते हैं और फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी चीज़ें हम सब ने मिल के मँगवाई थी, इसमें कुछ चीज़ें मेरी थी, कुछ उनकी थी। तो हम लोग जो भी कुछ मँगवाते हैं, मिल के मँगवा लेते हैं, वो लोग मुझसे पूछ लेती हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भी ऑर्डर दे दें या हमें बता दें, हम एक साथ ऑर्डर दे देंगे। तो हमारे यहाँ छुपन-छुपाई वाला खेल तो होता नहीं है कि कोई छुप के कुछ मँगा रहा हो, हम लोग सब एक साथ मिलके ही मँगवाते हैं। तो जो बी&बी डर्मा के नाम से इंस्टा पे पेज है, वो भी बहुत अच्छा है और ये जो हम यूट्यूब से मँगवाते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छा सामान आता है और दराज़ से भी अब तक जो मँगवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही सामान आया है, क्योंकि मैं रिव्यूज़ देखती हूँ पहले, फिर मँगवाती हूँ। और ये मेरे बेटे ने भी ग्लव्स मँगवाए थे दराज़ से और अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इन्होंने सोचा जब सब कुछ ना कुछ मँगवा रहे हैं, किसी न किसी दिन कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है और यही ज़्यादातर नीचे लेने जाते हैं। तो इन्होंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ भई, मैंने भी कुछ ना कुछ मँगवाना है। ये तमाम पार्सल एक साथ तो आए नहीं हैं, ये आते रहते हैं तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ और ये इस पार्सल का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जो ये मेरे बेटे अभी लेके आए हैं। ये मैंने इंस्टा पे देखा था पेज, लूट शॉप के नाम से है और इनके मेकअप ब्रशेज़ होते हैं
और क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी ऑसम है। ये मैंने देखे, रिव्यूज़ देखे, बहुत से लोगों ने वीडियोज़ बना-बना के भी शेयर की हुई थी जिन लोगों ने मँगवाए थे। तो फिर मैंने भी इनसे ऑर्डर किया और मँगवाए। तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी कि ये इतने अच्छे होंगे, लेकिन ये वाक़ई जिस प्राइस में मैंने मँगवाए हैं उस लिहाज़ से एक तो ये बहुत ज़्यादा भी हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल जब भी कोई एक आध ब्रश भी लेने जाओ जो अच्छी क्वालिटी का हो तो वो कभी 150 का, कभी 170 का, 180 का या इससे भी ज़्यादा के मिलते हैं। मैंने ये 1000 के या 1100 के मँगवाए हैं, इससे ज़्यादा के नहीं है, लेकिन मैं प्राइस इस पे मेंशन कर दूँगी। तो ये तो अगर किसी को भी मँगवाने हैं तो वो मँगवा ले। हमारे यहाँ तो शादी भी आने वाली है तो मुझे ज़रूरत भी थी तो मैंने ये मँगवा लिए, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई भी एक आध ब्रश लूँ। तो इसमें 20 ब्रशेज़ निकले हैं, साथ में ये ब्यूटी ब्लेंडर भी उन्होंने भेजा है, थैंक यू का कार्ड है और कार्ड के अंदर एक कूपन नंबर है, नेक्स्ट ऑर्डर पे मुझे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया और फिर मैंने अपनी नंद की बेटी को भी ये दिखाया था। अब मेरे मियाँ जी को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा दाल-चावल के साथ मैं थोड़े से पापड़-शापड़ तल लूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था वो चटनी-वटनी नहीं खाएँगे, तो वो मैंने नहीं बनाई थी। कढ़ाई गोश्त मैंने गरम कर लिया था, तो मैंने कहा चलो जी उनको मैं खाना दे दूँ। अब तो कराची में भी थोड़ा-थोड़ा ठंडा-ठंडा माहौल हो गया है, थोड़ी-थोड़ी सी सर्दी आ गई है, झलक दिखला रही है अपनी। फिर भी उस तरह की नहीं है कि स्वेटर पहने, मैं तो वही लॉन के भी सूट पहन लेती हूँ, कॉटन के भी पहन लेती हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि खद्दर के सूट पहने जाएँ। शायद रात-वात को निकलो तो पहन सकते हैं, दिन में तो नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ मियाँ जी को खाना दे दिया था मैंने और उसके बाद कुछ सामान लेके आए थे, वो बिस्किट्स वग़ैरह थे बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा इन सारी चीज़ों को मैं ठिकाने लगा दूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चों के लिए बिस्किट्स ही आते हैं या मेरे मियाँ जी को भी खाने हों तो बिस्किट्स ही आते हैं। ये पापड़-शापड़ और की थैलियाँ जो होती हैं, लेस वग़ैरह के जो पैकेट्स होते हैं, ये कुरकुरे-शुरकुरे, ये सब चीज़ें नहीं आती। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आप दराज़ का कोई ऐड नहीं देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों ने पता नहीं क्या हरकतें ये कर रहे थे और ये आपस में ही वीडियो बना रहे थे, तो मैंने बोला चलो भई मैं बना लूँ। ये जो भी हमारे घर में आजकल ऑनलाइन सामान आ रहा है, शॉपिंग हो रही है, ये सारी इकट्ठा करके बैठ गए थे और ये आपस में ही फ़न कर रहे थे, तो फिर मैंने इनकी ये वीडियो बना ली। दराज़ का जो ऐड आ रहा है उसमें ऐसे ही दिखाते हैं ना, वो चादर ओढ़ा हुआ है और चश्मा लगाया हुआ है, पता नहीं लड़का है कि लड़की है। तो बहरहाल ये तो मेरे दोनों बेटे हैं। बड़े बेटे को तो अब्दुल्ला ने इतना तंग किया कि वो चला ही गया और फिर ये भी बेज़ार आ गए थे, सब उतार के फेंक-फाक दिया था, इनका शौक पूरा हो चुका था। और ये रात के 8 बज के 18 मिनट का टाइम हो रहा है और हम लोग रास्ते में हैं और हम लोग हैदरी मार्केट जा रहे हैं। आज लेडीज़ की कोई शॉपिंग नहीं होनी है, क्योंकि इस टाइम क्या शॉपिंग करेंगी, लेडीज़ को तो वैसे भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो आज हम लोग सारे लड़कों को पैक करके ले गए थे हैदरी, क्योंकि 3 पीस सूट के लिए इन लोगों का देना था नाप और कुछ लोगों ने अपने कलर डिसाइड कर लिए थे, कुछ को करने थे। काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे फिर वो कह दें कि भई हमारे पास टाइम नहीं है इतने सारा, क्योंकि सबके ड्रेस उन्हीं से बनवाने हैं, तो फिर ये भी मसला था। तो आज हम सबको लेके गए, क्योंकि ये लड़के जो हैं कभी कोई घर में नहीं होता, कभी कोई सो रहा होता है, कभी कोई पढ़ रहा होता है। तो सबको पहले से ही कह दिया था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, आज बस हैदरी जाना है और वहाँ जाके बस डन करना है, ताकि वो लोग फिर स्टार्ट लें बनाने का। तो सारे बच्चे और मेरे बच्चे, जेठ के बच्चे, मेरी नंद आ गई थी, उनके बच्चे, सब बच्चों को लेके फिर हम लोग हैदरी गए। आज मतलब मर्द हज़रात का, बच्चों का दिन था शॉपिंग का, तो माशाल्लाह से वो भी सब कुछ हो गया, सबने पसंद कर लिए। अब्दुल्ला के लिए भी हम देख रहे थे, जो कि वहाँ पे कुछ इतने ख़ास नहीं लगे, कुछ कलर अच्छे नहीं लगे। तो अब्दुल्ला कह रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तो उनको तो ख़ैर आना ही नहीं था, वो तो लेट गए थे कि मुझे नहीं जाना, लेकिन जब उन्होंने सबको देखा तो वो भी आ गए साथ। तो ख़ैर ये भी एक अहम काम हो गया और वलीमे में मैं इंशाल्लाह आपको सबकी ड्रेसिंग दिखाऊँगी, लड़कियों की, हम सब की, बच्चियों की, लड़कों की, सबकी, मर्द हज़रात की, सबकी के सबने कैसे कपड़े पहने, कैसे कलर पहने और हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ से मिला, क्योंकि हमारे एक तो इतने सारे ड्रेसेस यहाँ से बन रहे हैं और फिर मेरे मियाँ जी तो बहुत अच्छा ख़ासा डिस्काउंट करवा भी लेते हैं। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। रात को फिर हम लोग गए थे अपने ढाबे पे चाय पीने के लिए, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो वहाँ पे कश्मीरी चाय और कॉफ़ी ऐड हुई है मेन्यू में, तो हमने कहा टेस्ट करेंगे कैसी है और बहुत मज़े की थी ये पिंक कश्मीरी चाय। मैंने चाय मंगवाई थी कश्मीरी और मेरे मियाँ ने कॉफ़ी मंगवाई थी। अब्दुल्ला चीज़ पराठे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मेरे नंद की बेटियाँ, उनके हस्बैंड, हम सब लोग मिल के आए थे, बहुत मज़ा आया। बाहर ये काउंटर लगा हुआ है बर्गर वाले का, वहाँ से एक बर्गर भी लिया
मेरी नंद की बेटी ने, और फिर हमने उनका मेन्यू भी देखा, उसमें लिखा हुआ था चिकन लपेटा बर्गर। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसा है। वैसे इनका अंडे वाला बर्गर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सेट करके रख दूँ, इसमें वो चीज़ें रखूँ जो ज़रूरी हों, ये नहीं कि सारी तो उसमें सामान आएगा भी नहीं। तो मैंने वो लिपस्टिक्स और वो चीज़ें इसमें रखी जो कि मुझे कहीं आना-जाना हो तो उसकी ज़रूरत हो। ये मेरा फ़ेवरेट कलर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरे अभी लगा हुआ भी है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र जो है उसमें अपनी कुछ लिपस्टिक्स रखी लाइट कलर की, और ये जो डार्क कलर की थी ये मैंने सब साइड कर दी। मैंने कहा वहाँ पे मैं सिर्फ़ अपना एक मैंने बेस रखी, कुछ लिपस्टिक्स रखी, मस्कारा रखा और टिंट रखा, पेंसिल्स रखी, बस इतना काफ़ी है। तो ये भी भई हो गया है सेट। और चलिए जी, वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।